हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने इसके सारे रूल समझे थे कि हमारा 0156 होता है तो तब क्या करते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए 49 के साथ क्या 2378 के साथ क्या। कल हमने लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा था, ये कहा था कि ये आप खुद सॉल्व करके देखना और नहीं हुआ तो मैं कल नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो आज हम पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आज इसके सेकंड पार्ट फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या है यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 वाले में हमने क्या रूल करा था, जब 0156 में तो हम कुछ भी लें, कितने भी पावर वही डिजिट आती है, और 4 और 9 में हम इवन ऑड का चक्कर देखते हैं। और इनमें हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम यहाँ पे 156 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करें हम करके देखते हैं, लो करके देखते हैं एक बार। 4 4 जा 60, बड़ा आ गया तो कितनी बार चलेगा, 3 बार। 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, कितना आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो हम जब रिमाइंडर कुछ नहीं आता, जिससे डिवाइड करते हैं उसी की यूनिट डिजिट में वो पावर लगा देते हैं, ये आ गया। ऐसे ही इसमें जब 3 में भी क्या करते हैं, पावर को डिवाइड, जब पावर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, आप करके देख लेना। ऐसे ही जब हम 5 में क्या था, 5 का तो हमारा बहुत ईजी था। जब 5 होता है, आप कितनी पावर लो, 5 5 जो 25, 5 5 की 3 लोगे, 5 5 जो 25, 5 जो 125, 5 ही आता है हमेशा, तो क्या आएगा यहाँ पर 5। अब 8 को 4 बार करोगे तो क्या आती है यूनिट डिजिट हमेशा, 8 8 जा 64, फिर करोगे 4 4 जा 16, तो क्या आती है 6 आएगी। आप 8 को 4 बार करके देख लेना। ऐसे ही जब इसकी करोगे 3 बार तो 7 - 5, तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 13 - 5 = 8। तो ये क्या आ गई हमारी यूनिट डिजिट। तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अभी हम आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले हम अपना दूसरा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमारे फैक्टोरियल वाले कैसे होंगे। अब आए हैं हमारे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, फिर हम उसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखेंगे। ये यूनिट डिजिट ऐसा चैप्टर है जिसमें से 1 2 क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा सुपर टेट में। तो हमारे सुपर टेट क्या, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, एसएससी, लेखपाल आ रहा है, अब ये सब जितने भी आएंगे हमारे, जिसमें हमारा बेसिक मैथ पूछा जाता है, उस सब में ये चीज़ पूछी जाती है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल पदों में इकाइकांक। अब आपका जैसे आपने 5 फैक्टोरियल लिया है, इस निशान कैसा होता है इसका, ऐसे, इस टाइप से, या तो ऐसे लगा देते हैं या ऐसे करके इस टाइप से लिख देते हैं, ये हमारे फैक्टोरियल का। अब देखो, यदि आधार फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक हो तो सदैव इकाइकांक 0 होगा। मतलब आपका अगर फैक्टोरियल 5 है या उससे अधिक है, 6 7 1000 कुछ भी, तो हमेशा इकाइकांक 0 होगा। वो कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। ये हमारा नोट करके मैंने नोट डाल दिया है। जैसे देखो आप, हमने पहले 1 का निकाला तो 1 आया। फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, जैसे 2 का फैक्टोरियल है, जो हमारी डिजिट है, पहले हमने उस डिजिट को लिखा, फिर उसको घटते क्रम में लिखेंगे। कहाँ तक, 1 तक। 2 के बाद घटते क्रम में 1 ही आता है, तो 2 1 जा 2। अब हमारा 3 फैक्टोरियल, पहले ये डिजिट लो, फिर घटते क्रम में मल्टीप्लाई लगा दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 3 से पहले क्या आता है, 2 से पहले 1 1 तक लेना है, तो कितना आ गया 6। ऐसे ही 4 का, पहले 4 लिया हमने, 4 से यहाँ पे 4 फैक्टोरियल पूछा है तो 4 का 4, फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। 4 के पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1 तक, 24। ऐसे ही 5, देखो 5 में हम कैसे, देखो अब कैसे पता चलेगा कि हमेशा 5 से बड़ा आने पर हमारा फैक्टोरियल अगर 5 है तो हमेशा इकाइकांक 0 आएगा। कैसे, देखो आपने पहले 5 लिखा, फिर 5 से छोटा 4 3 2 1, आपने इनकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 120। ऐसे ही हमने अब 6 लिखा, 6 से पहले क्या आएगा 5। अब देखो, हमेशा मैंने आपको पीछे बताया था 5 और 2 अगर एक साथ आ जाएं तो हमेशा 0 बनता है, 5 2 जा 10। तो हमारा चाहे हम 5 से कितनी भी बड़ी डिजिट लें, हमेशा उसमें 5 और 2 आएगा ही। जब 5 और 2 आ गया तो इकाइकांक हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 बनेगी। तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा आंसर, यहाँ पे इकाइकांक कितना आएगा, हमेशा 0। ऐसी 7 में देखो 5 और 2 आ रहा है तो इकाइकांक हमेशा क्या आएगा, 0। तो हमारा बिना देखे, आपको अगर आपको दे दिया कि 5000 का इकाइकांक निकालो तो कितना आएगा, 0। या 5692 का इकाइकांक कुछ भी दे दें तो आपका इकाइकांक हमेशा 0 ही आएगा। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है,
फैक्टोरियल 128 में इकाई का अंक। अब देखो आप इसे करो, कैसे करोगे सोल्व। 128 फैक्टोरियल दे रखा है, अब इसे घटते क्रम में लिखोगे, कहाँ से, वही डिजिट से। 127, 126, सो ऑन, कहाँ तक, 1 तक। तो आपने देखा यहाँ पे क्या आएगा, 5 4 3 2 1। तो 5 और 2 आ रही हैं, तो 5 और 2 आएगा तो क्या बनेगा, लास्ट में इकाई का अंक 0 बनेगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। और आगे कुछ भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इकाई का अंक ही निकालना था। तो ये हो गए हमारे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस, कि हमारा फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें सेकंड टाइप में किस टाइप से करते हैं, इसमें यदि आधार फैक्टोरियल हो तथा घात सामान्य हो। जैसे हमें नीचे तो हमारा बेस तो दे दिया है फैक्टोरियल, और पावर दे दी है हमारी नॉर्मल। तो कैसे करेंगे हम अपना, हम उसी हिसाब से करेंगे। देखो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे। अब हमें ऊपर से पावर से कोई मतलब नहीं है, हम 43 फैक्टोरियल लिखेंगे। 43 पहले हम 43 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, तो हम वही करेंगे 43 42, 5 और 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 0 बनेगी कुछ ऐसे, और आगे कुछ भी डिजिट बनेगी, ऊपर 995। तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगी 0 आएगी। और अभी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था केस में, कि कोई भी अगर हमारा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो, तो हमेशा वही की वही हमारा इकाई का अंक होता है। तो हमारा 0 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारा यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो तो कितना आएगा हमारा, 0। समझ में आया। ऐसी नेक्स्ट देखो, यदि आधार फैक्टोरियल 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो इकाई का अंक 0 ही आएगा तथा 4 से विभाजित होता है। देखो हमारा क्या, वही हमारा कितनी भी बड़ी डिजिट है, हमारा फैक्टोरियल 5 है और ये है, तो हमारा हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो ये 4 फैक्टोरियल है, इसकी पावर 36 है। सबसे पहले हम 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे इसको, 4 2 3 इंटू 2 इंटू 1 की पावर 36। अब इसे सोल्व करो, कितना आएगा, 4 3 12 2 24 की पावर 36। अब ये आ गया। अब हमारा ये सिंपल वाला वही क्वेश्चन बन गया जो भी हमने पीछे करे थे, कि जब हमारी किसी भी वैल्यू की पावर दे रखी है तो हम पहले इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4। 4 और 9 के केस में हमने क्या पढ़ा था, इवन और ओड। क्या है ये, इवन। इवन में कौन लेते हैं, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2। तो 4 4 जा 16। तो हमारा इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इकाई का अंक 6। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 6 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। यही हमने पढ़ा था कि इकाई का अंक जब हमारा ये हो तो किस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने एक नीचे नोट डाल के लिख रखा है, ये आप नोट कर लेना। यदि आधार 5 फैक्टोरियल या उससे ज़्यादा हो तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा तथा 5 फैक्टोरियल से कम होने पर फैक्टोरियल को हल करके सामान्य इकाई अंक जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमने पीछे सोल्व किया था, फिर हम उसको वैसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है। अब हम इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट। हम यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्या है ये हमारा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। सिंपल हम पहले फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे। 1 फैक्टोरियल का मीन्स क्या है, 1। इसके बाद हमारा 2 फैक्टोरियल का मीन्स क्या है, वही 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मीन्स क्या है, 3 इंटू 2। और 4 फैक्टोरियल का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारा, 1 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 2 जा 24। ठीक है। अब हम इसका सबका ले लेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक ले लो, क्या आएगा इकाई का अंक। अब देखो 2 और 1 3, 6 और 4 10। इकाई के अंक को जोड़ेंगे। अब फिर क्या बन गया, 3 और 10 आ गया। अब इनके भी इकाई के अंक ले लो, तो 3 प्लस 0 तो कितना आ गया, 3 आ गया हमारा इकाई का।
तो कितनी आ गई हमारी यूनिट डिजिट? 3 आ गई। बस सबके आप पहले वही सिंपल जोड़ना है, फिर उनके इकाई के अंक को ही लेना है आपको। अगर आप इसे ऐसे जोड़ते तो भी यही आता आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फैक्टोरियल वाला। इसे कैसे सॉल्व करोगे फैक्टोरियल को? देखो यहाँ पे अब आपको इसको क्या करना है, 10 इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करोगे, आप पहले इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये सिंपल आप सोल्व कर लेना। इसको कैसे करोगे, 1 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 1, 2 फैक्टोरियल को 2, 3 फैक्टोरियल को 6, 4 फैक्टोरियल को अभी हमने लिखा था 24, प्लस 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल क्या होता है अभी हमने बताया था, कैसे लिखोगे इसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस टाइप से लिखोगे। तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, ठीक है 26 120, तो कितना आ जाएगा 120। फिर इसी टाइप से आप निकाल लेना, यहाँ पे 6 का करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6 फैक्टोरियल निकालेंगे, 6 का फैक्टोरियल का निकालेंगे तो आएगा हमारा 720। ऐसे 7 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5040। ऐसे ही 8 का निकालेंगे, जो भी आएगा 9 का 10 का, ऐसे हम निकाल लेंगे। अब आप इनका निकालना, वैसे इतनी बड़ी डिजिट का पूछा नहीं जाता है, मैक्सिमम 5 6 7 इतने तक का ही पूछा जाएगा। तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट आएगा ही 3। आप इसे सॉल्व करके देख लेना, अगर नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट देखो आपका, जब आपका इस टाइप से दे रखा हो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एसएससी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, आपको n दे रखा है, m दे रखा है, n इंटू एम का इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करो, फिर इस पार्ट को सॉल्व करो, फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा वो इस सिंपल वाला है, कैसे करते हैं हम इसका इकाई का अंक देखेंगे। हमारा यहाँ क्या है 3 इकाई का अंक। 3 वाले में क्या करते थे, पावर को 4 से डिवाइड करते थे। जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, तो 23 में से 20 गया 3, तो कितना बचेगा रिमाइंडर 3। तो इकाई के अंक की पावर कितनी आ गई 3। ऐसे ही जब हमारा 2 के में भी इसे 21 को डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20, तो 1 रिमाइंडर बचेगा 2 की पावर 1। अब आप 3 को करो 3 बार मल्टीप्लाई, कितना आएगा 27 माइनस 2। ठीक है, अब आपके इसके इकाई के अंक को माइनस कर दो। यहाँ पे 7 में से 2 गए, कितना आ गया 5, 25 ही आया गया वैसे। तो हमें तो क्या निकालना है, इकाई का अंक, तो कितना आ गया हमारा इकाई का अंक 5। ऐसे ही इसमें सेम, अब हमने यहाँ पे तो करा ही था, वही लिख देंगे 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1, कितना आया 27 प्लस 2। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 29। इकाई का अंक कितना आ गया यहाँ पे हमारा 9। हमें केवल इकाई का अंक निकालना है, क्योंकि यहाँ हमें निकालना है n इंटू एम, मतलब जो हमारा n आया है, जो हमारा m आया है, उनकी मल्टीप्लाई। n कितना है 5 और m कितना है 9, तो कितना आ गया 5 9 जा 45, तो कितना आ गया हमारा इकाई का अंक 5। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से हम फैक्टोरियल वाले या सिंपल वाले जो भी आ जाए, केवल हमें बस 2 ही रूल याद रखने हैं अपने, वो पीछे वाले रूल और फैक्टोरियल का रूल, कि हम फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब हमारा है इस टाइप से, जब हमारा पावर दे दिया, सबसे पहले हमें इन सब का पावर याद होना चाहिए क्या होती है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, या 1 का 1 1, ठीक है। नेक्स्ट अब उसके बाद थोड़ी सी ब्लर्ड हो गई थी, कोई नहीं, अब हम दोबारा करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा 1 का 1 होता है, अब हमारा यहाँ पे 2 का क्या होगा, 2 की पावर 2 होता है हमारा 4, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 3 की पावर 3 कितना होता है, देखो करोगे आप 3 3 जा 9 3 जा 27, तो इकाई का अंक कितना आएगा 7। हम केवल इकाई का अंक लिख रहे हैं। 4 की पावर 4, इवन है, इवन में हमेशा इकाई का अंक 6 आता है, हमने पीछे पढ़ा था। 5 की पावर कोई भी हो, हमेशा उसका इकाई का अंक 5 आता है। 6 की पावर 6 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक एक पावर बढ़ती जा रही है, ऐसी डिजिट बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस टाइप, सॉरी वो बार बार ब्लर हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा उसको सही किया है। अब देखो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारा 6 की पावर 6 को कैसे लिख देंगे, 6 की पावर में हमेशा क्या आती है लास्ट की 6 डिजिट। 7 की पावर 7 में कैसे करेंगे, अब हमें ये नहीं पता कि कैसे हम इतना, क्योंकि हम क्या करते थे उसमें 7 वाले केस में 2 3 7 8 में पावर को 4 से डिवाइड करते थे। जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, तो 3 कैरी बचा
तो कितना आएगा, 7 7 जो 49, 7 जो 3 4, तो आएगा 3। ऐसे ही 8 की पावर 8 को क्या लिख देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो लास्ट में आ जाएगा 6। फिर हमारा 9 की पावर कितना आएगा 9, तो उसको लिख देंगे, ओड है तो ओड में तो 1 मान लेते थे हम खुद से सबसे छोटी, तो कितना आएगा वही 9। और ऐसे ही 10 की पावर 10 को क्या लिख देंगे 0, क्योंकि 0 है तो 0। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो सब वैल्यू कर दो पुट, 1 + 4 + 7 + 6 + 5 + 6 + 3 + 6 + 9 + 0। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 47। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 7, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है देखो, अब हमारा इस टाइप से जब क्वेश्चन दे रखा हो, देखो हमारा सबसे पहले हमें क्या दे रखा है फैक्टोरियल में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 1 1 3, आप इसको कैसे लिखोगे, 1 1 3 को 1 1 3 1 1 2 घटते क्रम में लिखते हैं ना, उसमें कहाँ तक लिखोगे 4 3 2 1, और डिवाइड में क्या करेंगे, जब हमारा इकाई का अंक 3 है तो हम इकाई के अंक में जब 3 होता है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो हमने यहाँ लिख दिया 4, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो वही बच देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर, हम जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं हम उसी पावर को लिख देंगे, हमें अब सब में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम उसको कर लेंगे 1, यहाँ पे इकाई का अंक क्या करेंगे 4 की पावर 4, ऐसे ही यहाँ पे 6 की पावर क्या लिख देंगे 4, क्योंकि हम इन सबको 4 से डिवाइड करेंगे। बाद हम क्या करेंगे, इन सबको सोल्व कर देंगे। जब 3 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा इकाई का अंक 1, 4 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक आएगा हमारा 6, और 6 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 6। इन सबको ऐड कर दो तो कितना आएगा 13, तो ये हमारा इकाई का अंक कितना आ गया 3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, देखो किस टाइप से करेंगे लास्ट को। अब हमारा इस टाइप से दे रखा है, इकाई का अंक हमें दे रखी है वैल्यू n+3, तो n का मान निकालना है। जैसे हमें वैल्यू दे रखी हो, अब जैसे ये दे रखी है 143 × 124 × 11 11n, यहाँ पे हमें पूरी डिजिट नहीं दे रखी, ये हमें निकालना है, इक्वल है किसके n+3 के। ठीक है, अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम इकाई के अंक को लेंगे बस, 4 की 3 में करी मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4 3 = 12, तो इकाई का अंक कितना आया 2। ठीक है, इसमें से हम इकाई का अंक क्या लेंगे n, तो इक्वल टू n+3, तो ये कितना हो गया हमारा 2n = n+3। तो ये जब आपको ये तो आता ही होगा, जब प्लस का इधर जाके क्या हो जाता है माइनस, तो क्या करोगे यहाँ 2n - n = 3, तो 2n में से n गया तो कितना आ गया n = 3, तो यहाँ पे इकाई का मान n का मान क्या आएगा हमारा 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो गाइस ये हमारा आज यूनिट डिजिट का चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में उसे सॉल्व करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ये भी बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो समय पर आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो एंजॉय कीजिए, थैंक यू। पर आपको सारी सुपर टेट की क्लास मिलेंगी टॉपिक वाइज। पहले हम ये मैथ का कर रहे हैं, साथ में अभी मैं आपके घटना चक्र का भी सॉल्व पेपर कराऊंगी, सारा घटना चक्र में से। ठीक है, इसके बाद हम इस टाइप से पूरे सुपर टेट की तैयारी करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।